गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, आदाब। आज मैं रूट्स टू रूट्स विरसा में इस डिजिटल तबले के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं मुस्तफ़ा हुसैन। जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं, मैंने एक तिरकेट और तेटे का मिक्स कायदा बताया था और आज मैं आगे उसी के प्रस्तार यानी पलटे को लेके आगे बढ़ूंगा और प्रीवियस जो है उसको भी एक बार फिर से हम लोग रिव्यू करेंगे। मैंने लगभग 6 पलटे आपको बताया है, अब उसके आगे बढ़ेंगे। एक बार शुरू से फिर से आपको बताएं कि कायदा जब भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जिस ताल में बजा रहे हैं उसकी लय जो है वो फिक्स करते हैं कि मुझे किस लय में बजाना है कि उसकी ठा, दुगुन, चौगुन या अठगुन कर सकें। तो हम सबसे पहले लय बांधते हैं जिस भी ताल को बजा रहे हैं और तब उसमें विलंबित लय से शुरू करते हैं और फिर उस लय में पहले ठेका बजाते हैं 2, 3, 4 आवर्तन। उसके बाद जो कायदा है उसकी बंदिश के बोल बजाते हैं उसी लय में विलंबित में, और फिर उसके दुगुन, तिगुन, चौगुन, और आप जितना भी सक्षम हैं लय को बांटने में उसको बांट करके और फिर फाइनली 8 गुण में जो है कायदा शुरू करते हैं और वहाँ पे स्थिर हो करके और फिर कायदे के प्रस्तार को बजाते हैं, पलटे बजाते हैं, और जब पलटे ख़त्म हो जाते हैं तब हम तिहाई से उसका अंत करते हैं। इस प्रकार से तबले में कायदे की शुरुआत होती है। तो चलिए मैं पहले आपको ठेका रख करके बताता हूँ कि कैसे ठेका रखते हैं। 3 ताल में मैं कायदा आपको बता रहा हूँ, तो 3 ताल के बोल आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि ये 16 मात्रे की ताल है और इसमें 4 विभाग होते हैं। 3 ताली होती है और 1 खाली होती है और सम जो है वो पहली मात्रा पे होती है। और वैसे अगर सम के बारे में जाना जाए तो किसी भी ताल की पहली मात्रा पे ही सम होती है। तो हम पहले ठेका रखते हैं 3 ताल का और फिर जो मैंने तेटे और तिरकेट के मिक्स कायदे आपको बताए थे वो बजा के प्रीवियस पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक हमने कर लिया है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको एडिशनल उसके पलटे आपको लिखवाएंगे और बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं 3 ताल।
वहाँ तक मैंने आपको बताया था, और इसके आगे जो है इसकी पलट दूसरी होगी। मैंने आपको बताया था धात्रिक ढे तेटे घीना तेटे 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 घीना का विस्तार तेटे 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 घीना तेटे 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 घीना। धात्रिक ढे तेटे घीना तेटे 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 घीना धात्रिक ढे तेटे घीना धाती धागे धीना घीना। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे और अब ये जो तेटे 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 घीना है इसको बांटेंगे। वो कैसे? तो वो इस प्रकार होगा कि धा तिरिक ढे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिक ढे तेटे घीना धाती धागे तीना कीना ता तिरिक ढे तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना धा तिरिक ढे तेटे घीना धाती धागे धीना गीना। तो ये धा तिरिक ढे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फिंगर से तेटे लगेगा, तेटे घीना, ताकि इंडेक्स फिंगर हमेशा धा ता ना के लिए ओपन होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो धा तिरिक ढे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिक ढे तेटे घीना धाती धागे धीना कीना ता तिरिक ढे तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना धा तिरिक ढे तेटे घीना धाती धागे धीना गीना। तो ये आप नोट कर लीजिए 7 नंबर में। धा तेरे किट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तेरे किट धे तेटे घीना धाती धागे तूना कत्ता। आप तूना कत्ता भी बजा सकते हैं और तीना कीना भी बजा सकते हैं। तो वो बजाने का डिफरेंस है, बोलने का डिफरेंस है, बजता वैसा ही है। तीना कीना बजाएंगे तो बंद बायां होगा, और अगर जहां हम धिन बजाते हैं इंडेक्स फिंगर से वहां तीन बजेगा, तीना कीना। अगर तूना कत्ता बजाएंगे तो तूना तो खुला हुआ हो जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों का फ़र्क घराने में आता है। अगर आप तूना कत्ता बजाएंगे तो बनारस घराने में ऐसे खुला हुआ बाज बजता है, और अगर यही आप दिल्ली अजराड़ा फर्रुखाबाद में जाएंगे तो वहाँ धीना गेना और तीना केना का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो धा तिरे किट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरे किट धे तेटे घीना धाती धागे तीना कीना ता तिरे किट ते तेटे कीना धाती धागे धीना गीना। और इसको फास्ट बोलना होगा तो इसके डबल धा तिरिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकट धे तेटे घीना धाती धागे तीना कीना ता तिरिकट ते तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना धा तिरिकट धे तेटे घीना धाती धागे धीना गीना। 7 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। तो तेटे घीना को ही और विस्तार करेंगे, तो वो हो जाएगा, इसको 3 टाइम हम रिपीट करेंगे। धा तिरिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकट धे तेटे घीना धाती धागे तीना कीना ता तिरिकट ते तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना ता तिरिकट ते तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना धा तिरिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकट धे तेटे घीना धाती धागे धीना गेना। तो ये तेटे घीना का विस्तार हुआ, यानी कि हम 3 टाइम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों, कि जब हम तेटे घीना का शुरू करेंगे पलटा तो उसका विस्तार जो है उसको 3 टाइम रिपीट करके आगे बढ़ाएंगे। यानी कि धा तिरिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना
धा तिरिकिट धे ते टे घीना धाती धागे तीना कीना ता तिरिकिट ते टे कीना ते कीना ते कीना ता तिरिकिट ते कीना ते कीना ते कीना धा तिरिकिट धे ते घीना ते घीना ते घीना धा तिरिकिट धे ते घीना धाती धागे धीना गीना। तो ये नंबर 8 कंप्लीट होता है। और तेटे घीना का विस्तार और आगे बढ़ेगा। तो 9 नंबर में हम जब पहुँचेंगे तो ये फिर बजेगा धा तिरिकिट धे ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना। तो हम सिर्फ तेटे घीना का विस्तार कर रहे हैं अभी, क्योंकि जब हमने तेटे घीना शुरू किया तो उसको 3 टाइम रिपीट कर लिया। अब सिर्फ तेटे घीना का प्रस्तार आगे बढ़ेगा। तो ऐसे आपको रियाज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पलटे आपको मिलेंगे, ताकि आपके हाथ बहुत अच्छे से सही हो जाए ये रियाज़ करने से, और तेटे और तिरकिट दोनों आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्लिस्ट बोल निकले। इसके लिए आपको कम लय में और थोड़ा हाथ के दबाव को बढ़ा करके रियाज़ करना चाहिए, यानी कि थोड़ा ज़ोर से और पावरली रियाज़ करना चाहिए। रियाज़ करते वक्त इफ़ोर्ट करना पड़ता है और प्रोग्राम करते वक्त बहुत सॉफ्टली और स्मूथली बजाना होता है, ताकि जो भी ऑडियंस हो उनको जो है कर्ण प्रिय लगे सुनने में, ना कि कर्कश लगे। तो जब हम रियाज़ करते हैं वो तरीका अलग होता है और प्रोग्राम करते हैं वो तरीका अलग होता है। दोनों चीज़ें समझनी हैं कि रियाज़ करते वक्त हमें अपने गट्टे पंजे मजबूत करने होते हैं, इसलिए तेज़ और ज़ोर से पावरली रियाज़ करना होता है, पीट के जिसको कहते हैं रियाज़ करना। तो उससे आपके फिंगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पावर फुल हो जाएंगे, ताकि आप फिर सॉफ्टली भी बजाएं और जब आपके पास इक्विपमेंट्स होगा तो वो बहुत क्लिस्ट बोल निकलेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं तेटे घीना के प्रस्तार की तरफ। ये मैं बीच बीच में आपको टिप्स इसलिए बताता हूँ कि यही तरीका है आगे बढ़ने का, या आप जब परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका साउंड प्रोडक्शन कैसा है। तो वो साउंड प्रोडक्शन ही जो है वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप बहुत ज़ोर से तेज़ से अगर परफॉर्मेंस में बजाएंगे तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट नहीं करेगा, और चूँकि वो एक तरह का साउंड पोल्यूशन हो जाएगा। तो हमें ऐसा बजाना होता है इतना सॉफ्टली कि कान को बहुत अच्छा सुनने में लगे और लोगों को अट्रैक्ट करे। तो अब जैसे अगर हम रियाज़ करेंगे तो ये रियाज़ करने का तरीका है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस करेंगे दोनों के साउंड में अंतर आ गया। तो ये साउंड को भी समझना है आपको और अपने हाथ को बैलेंस करना है साउंड के ऊपर, कि आप कितना तेज़ स्ट्रोक करेंगे तो कितना साउंड आएगा। तो रियाज़ करने के लिए तेज़ बजाना होता है और ज़ोरदार बजाना होता है। परफॉर्मेंस के लिए आपके पास साउंड इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, यानी कि 50% आपको वो साउंड इक्विपमेंट्स हेल्प करता है एफर्टलेस बजाने के लिए, गाने के लिए। तो तेटे घीना के प्रस्तार की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर। धा तिरिकिट धे तेटे घीना 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 धा तिरिकिट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकिट धे तेटे घीना धाती धागे तीना कीना ता तिरिकिट ते तेटे कीना 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 धा तिरिकिट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा तिरिकिट धे तेटे घीना धाती धागे धीना गीना। एक चीज़ और आपको समझना है कि जब भी हम प्रस्तार बजाते हैं, चाहे जो भी पलटे हों, बंदिश के बोल ज़रूर जुड़ने चाहिए। यानी कि जो पहला बोल है हमारा वो हर बोल में आ रहा है। धा तिरिकिट दे तेटे गीना धाती धागे तीना कीना ता तिरिकिट ते तेटे गीना धाती धागे धीना गीना। तो आप मार्क करेंगे कि मैं जितने भी पलटे बोल रहा हूँ उसमें बंदिश के बोल यानी फर्स्ट बोल वो ऐड होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया गया है विभागों को देख करके,
और कायदे का जो हम बनाव करते हैं वो उनके विभाग के अनुसार करते हैं, ताकि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसकी शास्त्रीयता बरकरार रहे और इस पे किसी भी प्रकार का जो है शास्त्र का मतलब है एक अपने आप में एक जो है कि सिस्टम, तो वो सिस्टम ना बिगड़े। तो इसलिए विभागों का ध्यान रखना पड़ता है हर ताल में। आप कोई सा भी ताल बजाइए, जो उसके विभाग हैं उसके अनुसार कायदे बनते हैं। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 9 नंबर, धा तिरिकट धे ते टे घीना 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 ते टे घीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना ते टे घीना ते टे घीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना धाति धाग तीना कीना, ता तिरिकट ते टे कीना 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 ते टे कीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना ते टे घीना ते टे घीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना धाति धागे धीना गेना। इसी प्रकार जब हम इसको भी और विस्तार इसका करेंगे, आगे बढ़ेंगे नंबर 10 की तरफ, तो ये जो तेटे घीना है 3 टाइम जो है रिपीट करेंगे और इसका विस्तार आगे इस प्रकार से बढ़ेगा। तो ये नंबर 10 जो है वो धा तिरिकट धे ते टे घीना 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 ते टे घीना। अगेन बोलेंगे, धा तिरिकट धे ते टे घीना 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 ते टे घीना। 1 टाइम और बोलेंगे, धा तिरिकट धे ते टे घीना 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 ते टे घीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना 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 ते टे घीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना ते टे घीना ते टे घीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना धाति धागे तीना कीना। इस प्रकार से खाली भी हम बोलेंगे, ता तिरिकट ते टे कीना 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 ते टे कीना, ता तिरिकट ते टे कीना ते टे कीना ते टे की ते टे कीना ते टे कीना ते टे कीना ते टे कीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना ते टे घीना ते टे घी ते टे घीना ते टे घीना ते टे घीना ते टे घीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना ते टे घीना ते टे घीना, धा तिरिकट धे ते टे घीना धाति धागे धीना गेना। तो मैं इसको बजा करके आपको एक बारी बताता हूँ कि इसका निकास क्या होगा और तब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये फिर उसी प्रकार से आप भी बजा पाएंगे जिस प्रकार से मैं बजा रहा हूँ। तो ये मैं नंबर 7 से शुरू कर रहा हूँ। अब अगर इसका डबल करेंगे तो और अगर 8 गुण करें 4 गुण करेंगे अगर 8 गुण करेंगे तो वो इस प्रकार होगा।
अब मैं नंबर 8 बजा रहा हूँ। तो ये नंबर 8 था। हमने तेटे घीना को 3 टाइम रिपीट किया। मैं बोल के भी और बजाता हूँ ताकि आप नोट डाउन भी करें और इसको अच्छे से समझ भी लें। धा त्रिकट दे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा त्रिकट दे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा त्रिकट दे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा त्रिकट दे तेटे घीना धाती धागे तीना कीना ता त्रिकट दे तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना ता त्रिकट दे तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना धा त्रिकट दे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा त्रिकट दे तेटे घीना धाती धागे धीना घीना। ये नंबर 8 मैंने आपको बजा के और बोल के बताया है। अब अगर हम नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो होगा धा त्रिकट धे तेटे घीना 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 धा त्रिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा त्रिकट धे तेटे घीना धाती धागे तीना कीना ता त्रिकट धे तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना तेटे कीना धा त्रिकट धे तेटे घीना तेटे घीना तेटे घीना धा त्रिकट धे तेटे घीना धाती धागे धीना घीना। तो ये नंबर 9 था जो मैंने आपको बोल करके भी और बजा करके भी इसका निकास बताया।
तो आगे मैं बढ़ता हूँ। नंबर 9 मैंने बजा करके अभी आपको बताया और बोल करके, और इसको अब कैसे फास्ट बजेगा अटगुन में वो भी मैं बजा के दिखाता हूँ। फिर नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे फास्ट बजेगा। इसी प्रकार से अब जो मैंने इसको बजाया है इसका विस्तार नंबर 10 में करेंगे। तो ये जो बजाया मैंने तेटे घीना, उसको 3 टाइम रिपीट करेंगे, यानी कि धा तेरे केटे दे ते टे घीना 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 धा तेरे केटे दे ते टे घीना ते टे घीना ते टे घीना धा तेरे केटे दे ते टे घीना धाती धागे तीना कीना ता तेरे केटे ते टे कीना 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 धा तेरे केटे दे ते घीना ते टे घीना ते टे घीना धा तेरे केटे दे ते घीना धाती धागे धीना गीना। तो नंबर 10 में 3 टाइम रिपीट करेंगे। अगेन धा तेरे केटे दे ते घीना 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 धा तेरे केटे दे ते घीना ते घीना धा तेरे केटे दे ते घीना धाती धागे धी। तेरे केटे दे ते घीना 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 धा तेरे केटे दे ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना धा तेरे केटे दे ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना धा तेरे केटे दे ते घीना ते घीना ते घीना धा तेरे केटे दे ते घीना धाती धागे तीना कीना ता तेरे केटे ते कीना ते कीना ते कीना ते कीना ते कीना ते कीना ता तेरे केटे ते कीना 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 धा तेरे केटे ते कीना ना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना ते घीना धा तेरे केटे ते घीना ते घीना ते घीना धा तेरे केटे ते घीना।
ये नंबर 10 हुआ। आपको प्रैक्टिस करना है शुरू से, और पहले इसकी लय बनानी है एक ठा रख के, यानी कि विलंबित लय में, और इस बोल को बजाना है और थोड़ा ज़ोरदार बजाना है। कम लय में आप बजाएंगे तो आप इफ़र्ट ज़्यादा कर पाएंगे। अगर आप लय बढ़ाएंगे तो आप इफ़र्ट जो लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। तो पहले स्टेमिना डेवलप करने के लिए कम लय में ज़्यादा देर बजानी चाहिए, ताकि आपका स्टेमिना डेवलप हो, तो फिर उसको आप आगे की लय में, यानी कि जहां आप बजाना चाहते हैं, क्योंकि ये आप अगर बहुत फास्ट बजाएंगे तो 5 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट में मैक्सिमम, और आप थक जाएंगे। तो जिस प्रकार हम एक्सरसाइज करते हैं कि पहले हम 5 सेटअप करते हैं कि 5 बार एक चीज़ को किया, फिर 5 बार एक चीज़ को किया, ऐसे करके हम बढ़ाते हैं, फिर 5 बार के बाद 10 बार किया। तो ऐसे अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं और तब जा कर के आप घंटे 2 घंटे कहीं परफॉर्म करने के लायक बनते हैं। ऐसा बुज़ुर्गों ने कहा है कि आप अगर 1 रुपये रियाज करते हैं तो वो ऑडियंस के पास जा कर के 10 पैसे हो जाता है। तो वो इतना दबाव होता है और कि हमें अच्छा करना है और कोई गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियां होने से हमारे जो गुरु हैं, उस्ताद हैं, वो उनके लिए जो है अच्छा नहीं होता है। हमारी गलतियों की वजह से उन पे आँच आती है। तो उनकी इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए हमें अपने रियाज को ऐसा करना है कि हमारे गुरुओं को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। हमारे उस्तादों को जो हमें सिखाते हैं और जिनके पास हम रह कर के गुरु शिष्य परंपरा के साथ सीखते हैं, उनकी इज़्ज़त उनका आन बान शान बरकरार रखने के लिए हमें अपना इफ़र्ट ज़्यादा करना होता है और गलतियां नहीं करनी होती हैं। और वैसे तो इंसान गलतियों का पुतला है, किसी से भी कभी भी गलती हो सकती है, क्षम्य है वो, और जब गलतियां हो जाएं तो हमेशा क्षमा ले लेना चाहिए ऑडियंस से या और लोगों से। तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इंसान से गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अपनी कोशिश ये रहती है कि हम अपने रियाज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि गलतियां ना हों। मैक्सिमम टाइम हम अपने एफर्ट से, अपने सोच समझ से, अपनी याद से, क्योंकि अभी आपको जो ये सिस्टम हो गया कि हम तो बोल करके लिखवा रहे हैं, रिकॉर्ड हैं आपके पास, लेकिन हम जिस समय सीख रहे थे तो हमें ना नोटबुक में लिखना पड़ता था और ना ही उस वक्त रिकॉर्डिंग के कोई सिस्टम होते थे। तो हमें याद करना होता था बाय हार्ट। और आज जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब मेरी याददाश्त में है। यानी कि अगर बॉडी को कंप्यूटर समझा जाए तो ये जो हेड है हमारा वो हार्ड डिस्क है। तो ये हार्ड डिस्क में सब मेमोरीज़ हैं और उनसे जो है हम आप तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे याद करके आपको बजाना होगा। जब आप चीज़ें याद करेंगे तो बॉडी उनको अपने आप जो है वो फिंगर को आप अगर धा बोलेंगे तो धा अपने आप बज जाएगा, धिन बोलेंगे तो अपने आप बज जाएगा। तो आप जब सोचते हैं दिमाग जैसा दिमाग आपका सोचता है, आपकी बॉडी वैसे ही काम करती है। तो हमें चीज़ों को अच्छे से याद करके और रियाज़ करना चाहिए। नोटबुक तो आज ठीक है, हम नोट कर लेते हैं ताकि याददाश्त में रहे। अगर कोई चीज़ें भूल जाते हैं तो हम उसको फिर से देख सकते हैं, लेकिन हमारे समय में अगर भूल गए तो भूल गए, फिर नई चीज़ें आ जाती थी, फिर वो अगर याद आ गई तो अच्छी बात है। तो एक तो ये है कि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है म्यूज़िक करने से। आपका जो
विल है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि सीखने के लिए संगीत आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, विल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आप 10 मिनट भी नहीं बजा पाएंगे, आपका मन जो है नहीं लगेगा, उकता जाएगा। तो वो धैर्य बना के, इसीलिए इसको कहा गया है कि संगीत में साधना होती है। तो वो साधना करने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। और आप जब अपने मन को मार कर आधे घंटे 1 घंटे एक ही बोल को अगर बजाते रहेंगे तो वो आपके हाथ में ऐसा चढ़ेगा कि वो पूरी ज़िंदगी जो है आप एफर्टलेस बजाते रहेंगे उन बोलों को। तो ये तरीका होता है रियाज करने का, कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ बजा रहे हैं, कुछ भी, तो अगर एफर्टलेस बजाना है तो हमें सब याद है और हम बस सोचते हैं और हमने ऐसा रियाज कर लिया कि हम वहाँ जहाँ चाहें वहाँ पे बजा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कायदे के बीच में कि रेला बजाना है, तो धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक धा तेरे के तक तेरे के धा। इस तरह से हम एफर्टलेस बजाते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी रियाज करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें आप सीखिए अपने टीचर से, गुरुओं से, उनसे बहुत अच्छी तरह समझिए और उनसे पूछिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपका अधिकार है अपने गुरुजी से, अपने टीचर से, अपने उस्ताद से पूछने का, और बेझिझक आपको पूछ करके अपने चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ताकि आप जो भी बजाएं वो बहुत साफ़ सुथरा और बिल्कुल सही बजे, आपको कहीं गलती करने का मौका ही ना मिले। तो ये गलतियां जो है वो आपके टीचर गुरु ही सुधारते हैं, और उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये टीचर जो हैं, जो आपके गुरु हैं, वही आपके लाइफ को आगे बनाते हैं, और तब आप अपने लिए जो भी राह चुनते हैं उसमें आप कामयाब होते हैं। तो चलिए आज आपसे विदा लेते हैं फिर, और अगले क्लास में मिलेंगे। मैं मुस्तफ़ा हुसैन, नमस्कार, ओके, बाय।